फूड पांडा के प्रोजेक्ट में हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, इसी तरह से हमको क्वांटिटी डिक्रीज़ भी करना है, ठीक है। और किसी आइटम को हटाना है तो फिर हटा भी सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये डिक्रीज़ बटन को इनेबल कराते हैं ताकि हम लोग क्वांटिटी को कम कर सकें। अगर गलती से मान लो 11 क्वांटिटी बोल दिया और कस्टमर कह दिया कि नहीं 11 क्वांटिटी नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इस जगह पर वो प्रोजेक्ट कुछ और है, सॉरी, फूड पांडा, हाँ। तो ये जो क्वांटिटी इंक्रीज़ करने का जो बटन है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसी तरह से डिक्रीज़ करने का भी एक बटन है, उसको भी HREF में डाल दो, हाइपर रेफरेंस। और उसके बाद नाम लिखेंगे माइनस आइटम, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें भी किस आइटम को माइनस करना है वो डालना ही पड़ेगा, यानी ऐड आइटम की तरह ही डिश आईडी को पास करना पड़ेगा। और जो बटन का टैग है इसको ए टैग में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। अब ये जो माइनस आइटम है, ये जो माइनस आइटम है ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे ही कुछ बनाना होगा जैसे आपने ऐड ऑर्डर का बनाया है। तो हम यहीं पे ऊपर में इफ़ इज सेट $_get माइनस आइटम और इससे डिश आईडी निकाल लो। छोड़ो, ये चीज़ लगभग कॉपी पेस्ट ही होगा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट कर लो पूरा का पूरा अंदर का जितना खजाना है सब का सब, एक लाइन भी नहीं छोड़ना। कॉपी पेस्ट हो गया। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैंने ऐड ऑर्डर में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हम रिमूव यानी माइनस आइटम पे काम कर रहे हैं। तो ये इसका नाम गेट का मेथड माइनस आइटम है, इसलिए इसका नाम भी माइनस आइटम होगा। सिलेक्ट करो ऑर्डर को जो डेटा, अच्छा देखो नया ऑर्डर क्रिएट करने का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। इफ़ ही रहेगा, एल्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस उसी का हो सकता है जो पहले से है, नया क्रिएट करने की कोई बात नहीं होगी, इसीलिए हम लोग नया क्रिएट करने वाला फंक्शन हटा दिया। अब क्या है कि ऑर्डर को चेक करो, ऑर्डर मिल जाता है तो एग्जिस्ट ऑर्डर को निकालो, उसका ऑर्डर आइटम निकालो। अगर ऑर्डर आइटम मिल जाता है तो अपडेट करो क्वांटिटी में, बस यहाँ -=1 -1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, डिक्रीज क्वांटिटी। और ये जो एल्स में कोड लिखा हुआ है इंसर्ट करने का क्वांटिटी, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्रिएट करने का कोई झंझट नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बताते हैं क्या। जो हम माइनस करते जाएंगे ना तो ये 0 तक चला जाएगा, 0 से फिर नेगेटिव भी चला जाएगा। अभी देखो ये काम कर रहा होगा, देखो देखो कितना कम होते जा रहा है। ये तो सही नहीं है, तो इसको रोकना पड़ेगा, तो कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या कंडीशन होगा, देखो इफ़ अगर डॉलर नहीं, इसका डेटा निकाले नहीं, सिर्फ चेक किए काउंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। एग्जिस्ट ऑर्डर आइटम इज इक्वल टू mysqli फेच एसोसिएट, और इसमें चेक ऑर्डर आइटम जो वेरिएबल है उसको डाल देंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये चेक करने वाला डाल दिया। अब हमको क्या कहेंगे, इफ़ अगर एग्जिस्ट ऑर्डर आइटम का जो QTY है वो अगर 1 से ज़्यादा या उसके बराबर है, 1 से ज़्यादा या उसके बराबर, तभी अपडेट लगाओ। ओ सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन आ गया। अब देखो मैं इसको पहले आगे बढ़ा देता हूँ। देखो ये अभी कितना है, 2 क्वांटिटी, तो ये माइनस, देखो तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे, तो ठीक है। तो अब अपडेट जो है देखो 1 से नीचे नहीं हो रहा है, 1 से नीचे कोई करने का कोशिश करे तो सीधा रिमूव हो जाए, है ना। तो सीधा एल्स लगाएंगे इसमें और रिमूव डिलीट ऑर्डर आइटम नाम का वेरिएबल बनाकर mysqli क्वेरी और कनेक्ट वेरिएबल, और यहाँ देखो डिलीट फ्रॉम ऑर्डर आइटम वेयर, ठीक है, वेयर के बाद वही कंडीशन जो आपको यहाँ पे लगा होगा। कॉपी पेस्ट कर लो, जल्दी हो जाएगा।
वेयर डिश आईडी इसके बराबर और ऑर्डर आईडी इसके बराबर हो। तो क्या हुआ कि अगर कोई इंक्रीज कर्ली ब्रैकेट में सेमी कॉलम मिसिंग है, देखो तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज 2 हो रहा है, 1 हो रहा है और सीधा गायब। तो 1 से कम कोई करने को, इसका मतलब आइटम ख़त्म। अब वो आइटम को वापस से जोड़ना चाहे तो नया से शुरू से जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम परफेक्ट हो गया ये कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छा, वो जो CSS किया था ना, जिसमें पॉपिंग हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो कहीं पे हो रहा था, हाँ ये देखो ट्रांसलेशन हो रहा था। तो डॉट कार्ड ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है, कार्ड को होवर करेंगे तो ऐसा होगा। तो जो कार्ड है इसका नाम रख लेते हैं, कार्ड के जगह पर इसका नाम लिखते हैं डिश, ठीक है। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि जो डिश नाम का क्लास होगा उसी पे ही लागू होगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि दोनों पे लागू हो रहा है, इसलिए हम नाम को थोड़ा रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड रहेगा उसके साथ डिश डाल दिया। तो इससे क्या होगा, इधर वाला में काम करेगा, देखो काम कर रहा है, लेकिन इधर वाला में कोई काम नहीं करेगा। तो अभी जो ये किसी पेज रिफ्रेश का इशू है, ये इमेज का इशू, ठीक है, उसका इशू मत लो, वो रिलोड होने के टाइम में जाता है उतना समय, ठीक है। तो बस यही पंगा है, तो आराम से इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे देखिए, आइटम हम बढ़ाते जा रहे हैं, जो भी आइटम हम ऐड कर दिए उससे ज़्यादा क्वांटिटी से बढ़ेगा, नया आइटम ऐड नहीं होगा। लेकिन इसका जो फ़ोटो है वो अभी चेंज नहीं हुआ है ना, तो चलो उस आइटम का फ़ोटो को भी अकॉर्डिंगली कर देते हैं। डॉलर आइटम और यहाँ पे इमेज, पाथ ऑफ इमेज को ध्यान रखना होगा, जो बाकी में वही है, यानी ये स्लैश ऐड करना पड़ेगा। तो इतना तो हम लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, बढ़िया। तो अब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटीज़ है इसके अकॉर्डिंग प्राइस भी होगा। तो जो टोटल क्वांटिटीज़ के प्राइजेज हैं वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर नीचे अमाउंट को जोड़ के दिखाना है। ये अभी का काम है बचा हुआ, बाकी काम हम लोग कर लिए लगभग। तो हम लोगों ने इसको ऐसे करके क्वांटिटी को जोड़ के दिखाएंगे। बट हाँ, आज क्या करेंगे, नीचे डिज़ाइन कर लेते हैं, नाम डालने का जगह और कॉन्टेक्ट नंबर डालने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा कंटेनर है जिसमें ये रो है और ये मेरा 4 है, 4 और ये 8, ठीक है। और जो नीचे वाला जगह है ये वाला, ये मेरा फॉर्म का जगह बन सकता है। तो हम कॉल जी 12 और इसमें लिखते हैं कॉल डैश 4 दिया 12, एक रो छूट रहा है तो रो होना ज़रूरी है, रो, ठीक है। अंदर का जो डब्बा है वो अंदर की तरफ, और इस जगह पे हम लोग एक मार्जिन लिखेंगे फॉर्म। ध्यान रखें ये पूरा कवर होगा फॉर्म में, तो फॉर्म टैग भी होना चाहिए, मेथड पोस्ट। अब ये यहाँ पर, अब यहाँ पे फॉर्म डैश ग्रुप लेबल, और यहाँ लिखेंगे फुल नेम, एक्चुअल में कस्टमर नेम लिखेंगे, ठीक है। तो ये कस्टमर नेम यहाँ पे आ गया। उसके जस्ट नीचे मुझे चाहिए इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल के साथ, और यहाँ पर प्लेस होल्डर एंटर कस्टमर नेम। देखो कस्टमर का नाम लिखने की जगह आ गई। अब इसी तरीके से कॉल जी 4 का डुप्लीकेट करेंगे और कस्टमर कॉन्टैक्ट, इनपुट टाइप नंबर और एंटर 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आउटपुट देखिए, इसका स्पेस होने की वजह से हुआ, देखिए, ठीक है। और लास्ट में सबमिट बटन। तो उससे पहले एक और कॉल जी 4, और उसमें लेबल ना होकर इनपुट टाइप सबमिट, और ये प्लेस होल्डर होगा नहीं,
इसके जगह वैल्यू डाल सकते हैं, प्लेस ऑर्डर, और फॉर्म कंट्रोल की जगह BTN डैश सक्सेस, BTN डैश LG लार्ज साइज के लिए, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, बट एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम लोग इस एरिया को दिखाता हूँ। देखो ये 90 VH है ना, इसको 88 VH और इसको भी 88 VH कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और कम 86, तो इससे 86 हो गया, और इसका जो हाइट है वो आपको पेडिंग में एडजस्ट हो जाएगा, छोड़ दो। हाँ ठीक है, हो गया। अब ये जो रो है इसमें लिखा हुआ है, ये रो है नॉर्मली। अब इसका जो पेरेंट है वो ये रहेगा, डी डैश फ्लिक्स और अलाइन आइटम सेंटर, और डी डैश फ्लिक्स अलाइन आइटम सेंटर। चलो ठीक है, तो मैं इसका एरिया नापने के लिए या जानने के लिए डेंजर बैकग्राउंड लगाता हूँ, देखता हूँ कितना एरिया इसका कवर हो रहा है। मैंने डेंजर लगाया लेकिन काम नहीं किया, वो BG लाइट यहाँ लिखा हुआ है, ये इतना ही आ रहा है, इसीलिए ये सही से पोटेंशियल नहीं बन पा रहा। तो इसकी वजह है इसका हाइट 86, मतलब 14 और रह गया ना 100 के लिए। अब सेंटर में है, ठीक है, लेकिन इसका जो है ना अभी भी थोड़ा पेडिंग आ रहा है हल्का सा, तो इसको थोड़ा कम करने के लिए 84 कर देते हैं। ठीक है, रहने दो, कोई इशू नहीं है, उतना सा मैनेज है। तो खैर, तो लाल रंग दिख रहा था, उसको भी हम वापस से लाइट कलर कर देते हैं, और ये देखो, ठीक है। तो यहाँ कस्टमर का नाम डालिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डालिए उसका, और ये प्लेस ऑर्डर का बटन। लेकिन प्लेस ऑर्डर का जो बटन है वो हमको सही से अलाइन करना पड़ेगा। डी डैश फ्लिक्स अलाइन आइटम सेंटर, पहले ये अलाइन करने के लिए यहाँ डी डैश फ्लिक्स अलाइन आइटम सेंटर नहीं हो रहा है ना, हाइट ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। BTN डैश LG हटा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं, MT लगा देंगे, मार्जिन टॉप लगा के काम हो जाएगा, वो कर लेंगे हम लोग, उसका इशू नहीं है। अब क्या है कि प्लेस ऑर्डर करने से पहले हमको एक बार टोटल तो बता दो कितना है, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके टोटल इन्फॉर्मेशन बताने के लिए इसका डिज़ाइन को सही कर लेते हैं। ठीक है, अब प्लेस ऑर्डर जो है वो 4 या 12 में है, तो इसमें 2 और एक 2 सेक्शन बनाना है। इस 2 का सेक्शन इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा जाए, तो टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट दिखाकर उसके सामने टोटल अमाउंट और फिर प्लेस ऑर्डर। डिज़ाइन का बात है, कर लेंगे उसको, इशू नहीं है। यहाँ पे प्राइस दिखा लेते हैं पहले। तो ये जो मेरा 8 का सेक्शन है, इस सेक्शन में यहाँ पर डेटा कॉल हो रहा है, और इस डेटा कॉलिंग के अलावा हमको प्राइस दिखाना है। तो देखते हैं कहाँ पे दिखा सकते हैं। 9 का सेक्शन है, इसमें 7 कर देते हैं, 2 और बच गया, नया और कर सकते हैं। कॉल यहाँ पे करते हैं, कॉल डैश 2। ध्यान से करना, डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं आना चाहिए। अब आते हैं डी डैश फ्लिक्स और फ्लिक्स डैश कॉल, और इस जगह पर
प्राइस, ठीक है, जो भी प्राइस है वो दिखाना है हमको, तो वेरिएबल यूज़ करेंगे आइटम और इसके अंदर में प्राइस नाम का कॉलम शायद, देखो तो आ गया। तो प्राइस सबका आ गया, कितना रुपए का प्राइस है, और उसी में अगर हम प्राइस इनटू करके और यहाँ पे क्वांटिटी दिखा दें, डॉलर आइटम QTY, सॉरी, देखो तो x का साइन थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, तो स्मॉल कर देते हैं और स्पेसेस कम कर देते हैं, छोटा वही रहे तो ठीक। तो क्वांटिटी हो गया और इसी में इक्वल टू लगा देंगे तो दोनों को गुना करके दिखा सकते हैं। तो करना क्या है, सीन क्या है कि ये दोनों वेरिएबल को आपस में गुना करके दिखा देना, जिससे उसका एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो टोटल प्राइस जानने के लिए हम दोनों को गुना करेंगे, और गुना मैथमेटिकली जैसे करते हैं वैसे करेंगे। हो गया चेकआउट, ठीक है। तो ये तीनों का अमाउंट प्राइस के हिसाब से 12 पीस तुमने किया है, तो ये डायनेमिक है पूरा, देखो, ठीक है। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट तीनों को जोड़ के यहाँ दिखा देना है ना। तो क्या करना होगा, सीन क्या है, सीन ये है कि हम लोग जब गुना कर रहे थे तो हम लोग इसको जोड़ भी सकते थे। तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे लूप से पहले टोटल अमाउंट नाम से, और उसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0, टोटल वैल्यू 0 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जब इसको गुना कर रहे थे तब टोटल में प्लस इक्वल टू लगा देंगे, टोटल प्लस इक्वल टू। ध्यान से देखो हम क्या किए हैं, एंटर मार के दिखा देते, देख लो। तो जब हम गुना कर रहे थे तो उस टाइम में वो प्रिंट तो करेगा ही नहीं, ये दोनों लाइन अलग अलग करना पड़ेगा। रुको, टोटल एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, टोटल इज इक्वल टू, और इसके जस्ट नीचे एक लाइन जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, या यहाँ पे भी कर सकते हो या लूप से इस इंड करने से पहले भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कर लेंगे टोटल अमाउंट प्लस इक्वल टू टोटल, जो टोटल बनाया उसको, हो गया लॉजिकली कंप्लीट। तो हम लोग इस टोटल अमाउंट को क्या किए, यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नीचे यहाँ पे S6, और यहाँ पे डॉलर टोटल अमाउंट देखो 350, 455, 80, 885, ठीक है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया, बट इसका क्या है, रुपी का सिंबल सीन है, वो रुपी सिंबल लाते हैं। गूगल सर्च करो रुपी सिंबल और जो मिल जाए उसको कॉपी पेस्ट कर लो, सिंपल। तो इसके आगे तुम चिपका सकते हो और ये देखने में सुंदर लगेगा। यही चीज़ तुम यहाँ पे भी दिखा सकते थे, जहाँ पे तुम 8 को चला रहे थे वहाँ RS लिखे थे हम, देखो, ठीक है। सिंपल रुपी सिंबल चेंज करने सब जगह हम, और यहाँ टोटल दिखाने के पहले रुपी सिंबल दिखाओ और ये रुपी सिंबल दिखाओ प्राइस से पहले, तो देखने में अब तगड़ा लगेगा, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है ये कम पड़ गया, ठीक है। तो सिंपल जो प्राइस लिखा हुआ उसको हटा दो, वो सबको पता है अमाउंट है वो, ठीक है। बस में या तुम सिर्फ टोटल अमाउंट दिखाना चाहते हो, गुना का अमाउंट नहीं दिखाना चाहते हो तो भी चलेगा, ये भी ठीक है, ज़्यादा प्लेन है। तो उसको तो पता ही, यहाँ दिख रहा है 70 रुपीज़ का है, तो 5 का हो गया 7 35, 350 रुपये। ये 35 रुपये करके है और 13 पीस है, इसमें 10 पीस कर देते हैं, 350 रुपये। और ये 20 रुपये पीस है, तो 4 पीस का 80 रुपये। नीचे टोटल अमाउंट क्या दिखा रहा है, लेकिन उल्टा हो गया, पता है, अमाउंट बड़ा दिखना चाहिए और टेक्स्ट छोटा दिखना चाहिए। तो अमाउंट को बड़ा करके टेक्स्ट को छोटा करने का सीन ये है कि हम लोग इसको क्लास देंगे और इसको S6 दे देंगे, तो ये हो गया छोटा, और इसको कर दो नीचे, और ये जो S6 है इसका क्लास देके S3 कर दो, जिससे ये हो जाएगा बड़ा, मतलब सिर्फ क्लास का नाम बदलने से हो जाएगा। देखो तो टोटल अमाउंट दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप लगा दे तो और 4 चांद लग जाएगा इसमें, मार्जिन टॉप 3, बढ़िया। अब वो जो दिख रहा है ना, वो रेड रंग का दिखा दो, बड़ा सा बोल्ड कर दो, FW बोल्ड, बोल्डर, टेक्स्ट डैश डेंजर, तो बहुत दूर से विजिबल हो जाएगा, ठीक है।
और हम कह रहे हैं कि S3 के S2 तक जा सकते हो, H1 तक जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। अब मार्जिन टॉप हटा कम कर देते हैं, MT1 या 2, बढ़िया। अब ये प्लेस ऑर्डर जो है ये थोड़ा सा तुम तलकता भड़कता बनाओ, काम खत्म हो गया। तो अब क्या है कि जो नाम टाइप करो, सबमिट करो, और जो भी ऑर्डर है पहले से उसको हम लोग स्टेटस को 1 कर दें। तो जैसे स्टेटस 1 होगा यानी पेमेंट कर दिए, ले लिया उससे पेमेंट, और ये ऑर्डर फिनिश, फिर ये ब्लैंक हो जाए। इसके बाद फिर से दोबारा से नया ऑर्डर कर सके, फिर नाम डाले, कॉन्टैक्ट नंबर डाले, फिर ब्लैंक हो जाए। तो दैट इज़ द पार्ट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर लेने का काम शुरू करते हैं। तो देखो ये फॉर्म है मेरे पास जो कि एक्शन में यहाँ पे, तो हम इसी पेज पे index.php सबमिट बटन जो दिख रहा है उसका नाम देना पड़ेगा। तो नाम रखते हैं update_order, ऑर्डर को अपडेट करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। अब कहीं भी PHP कर सकते हो, तुम्हारे पास माइनस का कोड है, प्लस करने का कोड है, उसके बाद भी लिखो। हम यहाँ लिखें अपडेट ऑर्डर, उसके बाद बना रहे हैं इफ़ इसेट $_get, और यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर अपडेट, अपडेट ऑर्डर या ऑर्डर अपडेट ऑर्डर, अपडेट ऑर्डर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और डेटा को उठाते जाएंगे। तो डेटा तो यहाँ टाइप ही नहीं किया, नाम के लिए नेम होगा, नेम इज इक्वल टू नेम, और दूसरा नेम होगा कॉन्टैक्ट, तीसरा तो हमको टोटल अमाउंट चाहिए ही नहीं, नेम इज इक्वल टू $_। अच्छा गेट मेथड नहीं है बाबू, वही तो कितना गड़बड़ कर दिया। पोस्ट Ctrl+D, यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे कर्सर, और यहाँ से कर्सर हटा के, अरे भाई साहब इतना कर्सर क्या है। अब बस क्वेरी, ये सब तो आसान हो गया होगा तुम लोग के लिए। MySQL क्वेरी, कनेक्शन वेरिएबल नेम, अपडेट ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑर्डर अपडेट करने से पहले लगाना पड़ता है सेट। तो नेम इज इक्वल टू $नेम, कॉमा कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू $कॉन्टैक्ट। ठीक है, और स्टेटस भी बदलना है, 1 करना है, और वेयर कंडीशन सही है। अगर ये क्वेरी चल जाती है $क्वेरी, तो रीडायरेक्ट इसी पेज में कर दो, और अगर नहीं चलती है तो MSG के साथ समथिंग वेंट रॉन्ग या ऑर्डर नॉट प्लेस्ड। बस ये प्रोजेक्ट आज ख़त्म। देखो मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सादिक, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहा हूँ, और ये प्लेस ऑर्डर। ऐसा करते ही साथ देखो क्या हुआ, ऑर्डर वहाँ जाके चेक करो, 1 हो गया होगा, नाम चला जाना चाहिए उस ऑर्डर में। और अब ये जो एरर है इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये खाली होने पे, ऑर्डर के खाली होने पे एरर है। तो देखो फूड पांडा, देखो स्टेटस क्या हो गया इसका, 1 हो गया, 1 हो गया, नाम भी आ गया मेरा जो टाइप किए थे, और ये ऑर्डर आइटम इसके सारे। अब क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका लाइन नंबर क्या है एरर का, 70। चलिए 70 नंबर लाइन के पास दिस इज़ 70 नंबर लाइन, और यहाँ पर हमको कह रहा है कि आप जो गेट ऑर्डर करवा रहे हो वो ऑर्डर नहीं है। तो लिखे हो यहाँ पे इफ़ या काउंट ऑर्डर MySQL num rows $कॉलिंग ऑर्डर। अब इफ़ एल्स में डाल दो, इफ़ $काउंट ऑर्डर है तो फिर ये आगे काम करे, यानी इस कर्ली ब्रैकेट को तुम यहाँ पे ऐसे कॉलन डाल देते हैं, और व्हाइल लूप के बाद यहाँ पर इंड इफ़। ठीक है, लेकिन तुमको अगर एल्स का पार्ट देना है तो तुम दे सकते हो ऐसे एल्स। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखना एल्स के पार्ट में फिर तुमको इको वगैरह भी करना होगा। इन डिफ एल्स का पार्ट क्यों नहीं काम कर रहा है ऐसे, सेमी कॉलम की वजह से। हाँ हाँ यही वजह। H1 का टैग लगा के लिख दिया, क्रिएट योर ऑर्डर नाउ, ये मैसेज आ जाएगा बढ़िया सा, देखो ठीक है। अब इसको म्यूटेट कर देते हैं। म्यूटेट करने से क्या होगा, थोड़ा सा कलर डिम हो जाएगा। टेक्स्ट डैश म्यूटेड, और साइज़ तुम छोटा करना चाहो तो कर लो, मार्जिन टॉप 10 दे, 5 होता है 10 नहीं, ठीक है। तो अब नया ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टोटल वेरिएबल फिर इनिशियलाइज, चूँकि टोटल वेरिएबल बाहर ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम इस खाली टोटल वेरिएबल को बाहर निकाल दो। कहाँ ये है टोटल वेरिएबल, इसको कट करो और ये इफ़ के कंडीशन से ऊपर कर दो, यानी ये इन अनडिफाइंड नहीं आएगा। देखो बढ़िया दिख रहा है। अब हमने यहाँ देखो मोमोज़, बढ़िया। अब हम यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, मान लो जागृति कस्टमर नेम, ठीक है। तो समोसा 50 पीस, देखो नीचे देखो टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है ना। चलिए जागृति 560 रुपये दीजिए। अब ये जो बेसिकली है ये सबसे लास्ट में आपको डालना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेज रिफ्रेश होगा तो चला जाएगा। जागृति और मोबाइल नंबर, सब ऑर्डर लेने के बाद जागृति मोबाइल नंबर और ये सबमिट। देखो दूसरा ऑर्डर जो है वो जागृति के नाम पे आना चाहिए, देखो बढ़िया। तो इस तरह से नया ऑर्डर लेते जाओ। आप आए हो, ये सुधांशु आया, क्या चाहिए आपको? सैंडविच चाहिए, एक ही पीस, 2 पीस। आप विकास को भूल गए क्या? ठीक है, सुधांशु, ठीक है। मोबाइल नंबर बताइए सर। 97087989 बताओ। हाँ, तो ये ऑर्डर आपका हो गया सर, आप पेमेंट कर दीजिएगा, हो गया। आप बताइए क्या लेंगे? मोमोज चाहिए आपको, कितना प्लेट चाहिए? 3 प्लेट चाहिए। आप किसी को नहीं भूल रहे हैं। आपका नाम क्या है? विकास। सर मोबाइल नंबर बताइए तो। 210 रुपये सर, कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। आपका हो गया। आप बताइए सर क्या चाहिए आपको, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब बैकएंड में जो एक पार्ट बचा हुआ है वो है, बैकएंड में जो पार्ट बचा हुआ है वो है एडमिन में ऑर्डर दिखाना, और पास जितना ऑर्डर हुआ है वो यहाँ दिखेगा और लॉगिन से सिक्योर होगा। लास्ट पार्ट कल रह गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।